अब ना बोलना। कल पीएच तक कहाँ तक बताए थे उस दिन? पीएच मान बताए थे ना? अब इसमें देखो पीएच के बारे में पता ना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का क्या क्या पूछो? बता दे रहे हैं, पहले इसमें देख लो। वो तो बहुत आसान से टॉपिक है, उसको इसे बता देंगे अभी। पीएच के बारे में यहाँ तक पता था ना कि जो अम्ल और क्षार को बताता है, अगर उसके मान को बताएगा तो उसे क्या कहते हैं? पीएच स्केल, जो मान को बताता है। पीएच के मान को बताएगा उसे कहते हैं पीएच स्केल। और जो पीएच के मात्रा को बताता है, यानी कि जो अम्ल और क्षार की मात्रा को बताता है, अम्ल है कि क्षार है, उसकी मात्रा को जो बताएगा उसे कहते हैं सूचक। जो पीएच के मान को बताएगा संख्या में, वो पीएच स्केल होता है। और जो अम्ल और क्षार की मात्रा को बताएगा कि अम्लीय है कि क्षारीय है, उसे कहते हैं सूचक। दोनों अलग अलग है। पीएच स्केल पूछेगा तो पीएच के मान को, यानी 1 से लेकर जो 14 तक होता है, 7 से कम है तो अम्ल है, 7 से ज़्यादा है तो क्षार है। क्या मान दोनों बताएगा, लेकिन फर्क इतना है कि ये बताएगा कि ये अम्लीय है कि क्षारीय। एक बार सुनिए सर जी, जो किसी विलेय में अम्लीय क्षार के गुण को बताता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। उसे सूचक कहते हैं। सूचक और डेफिनेशन उसे सूचक कहते हैं। जो ये बताएगा कि अम्लीय है कि क्षारीय है। अम्लीय क्षार के मान को जो बताता है उसे पीएच स्केल। हाँ, जो विशेषता बताता है उसे और जो ये बताएगा कि अम्ल है कि क्षार है, उसे सूचक कहते हैं। ठीक, तो उस दिन यहाँ तक बताए थे। अब इसके आगे देखो, कह रहा है कि पीएच का महत्व, पीएच मान का कहाँ कहाँ पे महत्व होता है। अब इसमें देखो पहला दिया है कि हमारे पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। पहला है पीएच का महत्व बता रहा है हमारे पाचन तंत्र में। ठीक, खाने कुछ दिन बताए थे कि अभी अचार को ऐसे रख दोगे तो नहीं खराब होता है, और खाने को 36 घंटे तक होना चाहिए शरीर में, तो वो भी खराब नहीं होता है। तो किस अम्ल की वजह से खराब नहीं होता है? उसे हाँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से। पूछेगा कि पीएच का हमारे पाचन तंत्र में क्या महत्व है, तो क्योंकि शरीर में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है कि जो ये अम्ल है तो खाने को खराब नहीं होने देता, हमारे हाँ खराब होने से बचाता है। ठीक, उसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। दूसरा इसमें दिया है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। दूसरा दिया है दांतों का क्षय। ठीक, उसे कहा जाता है दंत क्षय। जैसे ये बताओ, जल में एक अम्ल पाया जाता है, उसे कहते हैं पैराडॉक्सिन अम्ल, बताए थे। तो जो जल में पाया जाता है पैराडॉक्सिन अम्ल, ये जो अम्ल होता है, इससे लगातार क्या होता है, जिससे हम लोग पानी पी रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, पानी वगैरह में क्या अम्ल पाया जाता है, इससे दांतों में उपस्थित कैल्शियम और फास्फोरस क्या होते हैं, उन्हीं का क्षय होता है, नष्ट होता है। इसे कहा जाता है दांत का क्षय, यानी कि दंत क्षय। तीसरा पॉइंट इसमें, तो पाचन तंत्र में HCl, दांतों के क्षय में पैराडॉक्सिन अम्ल ही नुकसान करता है। तीसरा दिया है पशुओं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। ये बताओ, गोबर देखिए, गोबर में कौन सी गैस पाई जाती है? गोबर में कौन सी गैस पाई जाती है? जैसे देखे होगे कि गोबर को हम लोग खाद बनाते हैं ना, तो गोबर को डायरेक्ट क्या करते हैं, खेत में नहीं डालते हैं, पहले उसको इकट्ठा करते हैं एक जगह, जिससे क्या बनता है, कंपोस्ट बनता है, कंपोस्ट खाद। जब गोबर में उपस्थित नमी सूख जाती है तब उसको हम लोग खेतों में फेंकते हैं, और फेंकने के बाद देखो हम लोग क्या करें, उसको पैर से इधर उधर मतलब बिखेर देते हैं ना पूरा, कि जो नमी बची वो भी क्या हो जाए, उड़ जाए, क्योंकि गोबर में पाई जाती है मेथेन गैस। ठंडियों में क्या होता है कि जब हम लोग गाय के नीचे क्या डाल देते हैं, पैरा वगैरह डालते हैं ना, पूरी ठंडी उसी में काम चल जाता है। फिर देखो होली के पहले उसको निकालना पड़ता है, मार्च वगैरह में, तो देखो उसमें से भाप निकलती है गोबर में से,
उस भाप नहीं होती, वो मीथेन गैस होती है। अब अगर कोई कभी पूछता है कि मीथेन गैस क्या है, तो गोबर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है मीथेन गैस। तो ये मीथेन गैस क्या बायोगैस बनाई जाती है। जैसे गोबर गैस बनाई जाती थी, बल्ब वगैरह लोग पहले जलाते थे, वो बैटरी से उसको उसमें रख के गोबर में, उससे वो सब बायोगैस है। अब यहाँ पे बायोगैस से खाना वगैरह बनाया जाता है, ठीक, ईंधन के काम में आता है। बायोगैस मतलब जैसे एलपीजी वगैरह है, वैसे बायोगैस होती है। लेकिन पूछ रहा है सिर्फ गोबर में, तो गोबर में सबसे ज़्यादा नमी होती है, इस नमी की वजह से मीथेन गैस बनती है, और मीथेन यानी कि CH4 बनता है। अब ये जो CH4 है, इससे क्या होता है, हमें मीथेन नुकसान करती है। पूछता है कि सबसे जहरीली गैस, तो मीथेन गैस होती है। अभी लगातार इसको तुम खींचते रहो सांस के रास्ते, तो बीमारी हो जाएगी। तो इससे क्या बचाता है, ये जो अम्ल होते हैं शरीर में, ये अम्ल इसी गैस से हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो तीसरा पॉइंट इसमें आ जाएगा कि पशुओं द्वारा उत्पन्न जैव रसायन, पशुओं द्वारा उत्पन्न जैव रसायन से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। क्योंकि पशु द्वारा क्या उत्पन्न होगा, CH4 उत्पन्न होगा, और हम लोग सांस के रास्ते कहाँ जाएगा, शरीर के अंदर। तो जब ये अंदर जाएगा तो मीथेन हमें, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये अम्ल इस चीज़ को क्या करेगा, निष्क्रिय कर देगा, मतलब अंदर जाएगा लेकिन उसको अंदर ही ख़त्म कर देगा। ये तुम्हारा हो गया तीसरा पॉइंट। पहला क्या है, हमारे पाचन तंत्र में, भोजन को पचाने में, यानी इसको सड़ने से बचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये pH का महत्व है। ये पहला महत्व पूछेगा तो हेडिंग डाल देना कि हमारे पाचन तंत्र में। इसमें लिख देना कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो 36 घंटे के तक हमारे शरीर में खाना रहता है, पचता नहीं, मतलब पचने में 36 घंटे लगते हैं। तो भी खाने को ऐसे हम लोग अगर रख देंगे नॉर्मल तरीके से, तो खाना ख़राब हो जाता है, लेकिन शरीर में 36 घंटे रहने से ख़राब नहीं होता है। अब यहाँ पे देखो, जब 36 घंटे रहेगा शरीर में, तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, ये अम्ल उसको सड़ने से बचाता है। नहीं तो हमारे शरीर में अंदर ही खाना सड़ जाएगा तो नुकसान हो सकता है ज़्यादा, आंत वगैरह ख़राब हो जाएगी। तो ये क्या होता है, ये अम्ल उसी को सड़ाने से बचाता है, तो 36 घंटे तक सेफ रखता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा कह रहा है दांतों का क्षय। जल हम लोग पीते हैं, अम्ल हर जगह है, तो उसमें कौन सा अम्ल होता है, पैराडॉक्सिन अम्ल होता है। अब ये पैराडॉक्सिन अम्ल जो जल में होता है, इसी की वजह से पायरिया रोग भी होता है, भी जान लो। दांतों में जो मसूड़ होते हैं तुम्हारे, मसूड़े क्या हो जाते हैं, दांतों को छोड़ देते हैं। जैसे अभी मसूड़ में क्या दांत से चिपके रहते हैं ना, ये जब लगातार जब पायरिया रोग हो जाएगा तो ये क्या कमज़ोर हो जाएंगे, तो दांत वगैरह हिलना शुरू हो जाते हैं, ये बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगे। अभी हमारे जो मसूड़ होते हैं, ये क्या करते हैं, दांतों को बिल्कुल चिपकाए रखते हैं। यहाँ से दांत काफ़ी अंदर तक होते हैं, तो इसको क्या इसे चिपकाए रखता है। लेकिन अभी जब पायरिया रोग हो जाएगा तो यहाँ से ये चीज़ छोड़ देगा, छोड़ने से दांत हिलना शुरू हो जाएंगे, और धीरे धीरे सारे दांत क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। उसे कहते हैं पायरिया रोग। तो जल में जो पैराडॉक्सिन अम्ल होता है, ये जल हम लोग पीते रहते हैं, लगातार पीते हैं, खाना खाएंगे तो पानी पिएंगे, और जब पानी पीते रहेंगे तो पैराडॉक्सिन अम्ल जो जाएगा दांतों पे। तो दांत किसके बने होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस के, इन दोनों बने होते हैं। तो जो अम्ल होता है, अम्ल वैसे भी तेज होगा चाहे जहाँ रहेगा। देखते हो साबुन में किसका इस्तेमाल करते हैं, सोडियम का, बताए थे एक दिन लोग को। कपड़े के साबुन में सोडियम का इस्तेमाल, और नहाने वाले में पोटेशियम का। अब सोडियम क्या करता है, उसमें देखो लास्ट में लिखते हो साबुन के सूत्र में COONA, इसको लिखते हो ना, इसे कहा जाता है सोडियम कार्बोक्सिलिक अम्ल। COOH ये अम्ल होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, लेकिन H की जगह तुम क्या लगाते हो, Na, तो क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये सब अम्ल इतने हार्ड होते हैं कि देखो धूल मिट्टी गंदगी को कपड़े से क्या साफ़ कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं नहाने वाले में, पोटेशियम। तो हमारे शरीर में जो धूल मिट्टी है उसको साफ़ करने के लिए भी क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ऐसे ही तुम्हारे जितने अम्ल होते हैं, ये इस कैल्शियम को क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। यहाँ फास्फोरस को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसी को कहा जाता है दंत क्षय या दांतों का क्षय। पूछेगा दंत क्षय किस वजह से होता है, तो इस अम्ल की वजह से, पैराडॉक्सिन अम्ल की वजह से। पूछेगा भोजन का पाचन किस अम्ल से होता है, तो HCl से होता है। फिर पूछेगा कि पशुओं द्वारा उत्पन्न जैव रसायन, गोबर में मीथेन गैस होती है और भी अन्य गैसें होती हैं जहरीली। इन गैसों से हमें सुरक्षा कैसे मिलती है, आदमी देखो गोबर लेके ज़्यादा फेंकता है तो मर थोड़ी जाता है वो, क्या गोबर की स्मेल निकलती रहती है ना, लेकिन आदमी मरता नहीं है, क्योंकि स्मेल जो जाएगी शरीर में तो क्या हो जाएगा, जो अम्ल हैं तुम्हारे, ये अम्ल क्या करेंगे, इसको वही इसके बैक्टीरिया को मार देते हैं। और जो चौथा है, अगला पॉइंट तुम्हारा लिखा है, पौधे में pH,
देखो ये तो सबको पता होगा, जो अगला पॉइंट है इसको लिखे नहीं लिखे, यहाँ लिख दे रहे हैं। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, ठीक। तीसरे में क्या लिखोगे? पशुओं द्वारा जैव रसायन से। एक और बता दें, पशुओं द्वारा जैव रसायन। जैव रसायन पूछेगा तो क्या बताओगे? मेथेन, CH4 से सुरक्षा, ऐसे भी लिख सकते हो। तो पहले क्या हो जाएगी? हमारे पाचन तंत्र में HCl, दांतों के क्षय में पैराडॉक्सिन अम्ल, और क्षय किसका करता है? कैल्शियम और फास्फोरस का, क्योंकि दांत इसी बने होते हैं। तीसरा पॉइंट करा पशु द्वारा जैव रसायन। ये हमारे शरीर में जो जैव रसायन है, इसको सांस के माध्यम से जब जाता है तो क्या जाता है? मेथेन जाता है। इस मेथेन को कौन ख़त्म कर देता है? HCl। और अगला जो चौथा पॉइंट है तुम्हारा, वो चौथा पॉइंट है पौधों में pH। अब ये बताओ, केवांच का पेड़ देखे हो? केवांच पौधों में, जैसे केवांच अभी लग जाता तो क्या हो जाता? खुजली होने लगती है ना, जलन टाइप होने लगती है। वो भी क्या होता है? वो भी अम्ल होता है। जैसे कौन सा अम्ल होता है उस पौधे में? कौन सा अम्ल होता है जिसकी वजह से हमें खुजली होने लगती है? फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल। पूछेगा पौधे में pH, तो किस अम्ल की वजह से? फार्मिक अम्ल की वजह से। केवांच जो होता है एक पौधा होता है। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल। देखो अभी काट लेती हैं तो छसले टाइप के पड़ जाते हैं, है ना। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। जो हमें, अगर कोई भी जीव है या कोई पौधा है, अगर उसका डंक लग गया और वो चीज़ हमें जलन उत्पन्न कर रहा है, तो क्या है वो? फार्मिक अम्ल है। तो पौधे में जो pH मान होता है, केवांच का पेड़ आता है, कहीं कहीं मिलेगा, हर जगह नहीं, जंगली पेड़ होता है। तो केवांच अभी हमारे शरीर में जब लग जाता है तो देखो खुजली होने लगती है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या है? जैसे इसमें कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल होता है। तो ये फार्मिक अम्ल हमारे रुधिर में कहाँ घुल जाता है जाके, जिससे वहाँ से क्या स्क्रैच वगैरह बनने शुरू हो जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं उसको। तो पहला क्या हो गया? हमारे पाचन तंत्र में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? HCl। दांतों के क्षय में पैराडॉक्सिन। पशु द्वारा कौन सा रसायन होता है? CH4, इससे हमारी सुरक्षा को प्रदान करता है। और चौथा, पौधे में pH का महत्व क्या है? फार्मिक अम्ल। किस पौधे में? तो केवांच में। तो इसके लिए हम लोग क्या डेटोल वगैरह यूज करते हैं। एबिल की दवाइयाँ आती हैं एलर्जी की, एबिल वगैरह हम लोग खाते नहीं, तो इस फार्मिक अम्ल की मात्रा को कम करते हैं हम लोग। एबिल हो गया, डेटोल हो गया, ये सब चीज़ें। तो ये 4 ऑप्शन तुम्हारे पास रहेगा। पूछेगा pH मान क्या है तो उसको बता दोगे कि हाँ, उसकी सांद्रता को जो बताता है कि 7 है, 7 से कम है, ज़्यादा है, जो भी। फिर पूछेगा कि pH का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या महत्व। तो दैनिक जीवन में पहला क्या है? पाचन तंत्र में HCl पाचन करता है। दूसरा पूछेगा दांतों का खराब होना, क्योंकि जल में कौन सा अम्ल होता है? पैराडॉक्सिन अम्ल होता है। तीसरा पूछेगा कि पशु द्वारा जैव रसायन से हमारी सुरक्षा। तो जैव रसायन में क्या, कौन सा रसायन? CH4 यानी मेथेन। मेथेन से हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। और चौथा है कि पौधे में pH। पौधे में कुछ पौधे होते हैं जो हमारे शरीर में त्वचा में टच हो जाने पर या छू जाने पर छछले वगैरह पड़ जाते हैं, तो उसमें कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल होता है। ये फार्मिक अम्ल हमारे शरीर में जाने के बाद रुधिर में क्या हो जाता है? घुलने लगता है। तो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए या थोड़े समय के लिए एलर्जी वगैरह शुरू हो जाती है। नोट करो इसको।